टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। मरीज भगवान के भरोसे ही चल रहा है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं जो यहाँ इस गांव के नागरिक को मिल सके। डॉक्टर्स नहीं है यहाँ? जी सर, डॉक्टर नहीं है और यहाँ टेस्टिंग सुविधा भी नहीं है, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइवेट वालों के भरोसे चल रहा है। जब तक अगर पेशेंट सीरियस होता है तो हो सकता है आगे उसकी क्या भगवान ही मालेगा सर। राजस्थान के करौली जिले के भोपुर गांव के लोगों की यही आप बीती है। महामारी में भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। गांव वालों का यही सवाल जब आज तक ने जिले के कलेक्टर से पूछा तो कैमरे से भागते हुए नजर आए। If there is anyone suffering from serious symptoms, then that person will be individually checked and will also be taken to the appropriate medical care facility. Right? Thank you. Sir, one more question. Excuse me, sir. बद इंतजामी और बदहाली पर सवाल पूछा गया तो टीम भेजने की बात कहकर जिले के कलेक्टर साहब चलते बने। सोचिए जिले का क्या हाल होगा। ऐसा क्यों है, हम आपको गांव का आंखों देखा हाल दिखाते हैं। ये है राजस्थान के करौली जिले का भोपुर गांव। इस गांव और इससे जुड़े हुए करीबन 10 और गांवों में इस समय हालत बद से बदतर हुई है। लगभग हर घर में एक मरीज है। पहले लोग मानकर चल रहे थे कि ये कोई वायरल बीमारी है जिसके चलते लोगों में खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण सामने आ रहे हैं, पर कुछ लोगों की टेस्टिंग के बाद जब ये सामने आया कि वो कोविड संक्रमित हैं, तो यहाँ पर एक भय का माहौल पसर गया है। लगभग 10 से 12 गांव में एक भी पीएचसी सेंटर नहीं है। इस गांव के हर घर में कोरोना का वायरस पहुंच चुका है, लेकिन गांव में न तो टेस्टिंग की सुविधा है न दवाई का कोई इंतजाम। हमारी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि हमारे 15 गांवों से जुड़ा हुआ है ये गांव में। ये कोई पीएचसी की सुविधा न कोई चिकित्सा की सुविधा, लोग परेशान ज्यादा है। अगर एक पीएचसी खुल जाए तो बहुत सुविधा हो जाएंगी, सभी गांव यहाँ से जुड़ जाएंगे। अभी फिलहाल इस गांव में, आसपास के गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई पीएचसी नहीं, 15 किलोमीटर दूर है सब। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन वो खुद आईसीयू में है। यहाँ के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ये भोपुर का राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ के जो हालात हैं वो कितने दयनीय हैं वो देखने से ही पता लगता है। गेट जब हम यहाँ पर पहुंचे तो बंद पड़ा था। अगर इसको खोलने की कोशिश की जाए, अगर हम यहाँ से अंदर जाएं और पता करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हालात हैं, इस समय दोपहर का समय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो गेट है वो बंद पड़ा है। इस समय में जब यहाँ पर संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है, लगभग हर घर में एक बीमार व्यक्ति है, तब जो राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके जो दरवाजे हैं वो बंद पड़े हैं। तो सरकार की तरफ से कोई भी चिकित्सा सुविधा इन इलाकों में, इन गांवों में उपलब्ध नहीं करवाई गई है और सरकार अगर चाहती है कि गांवों में, ढाणियों में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले तो उसको ये देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो यहाँ का चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ पर बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र है वो बंद पड़े हैं और जो लोग हैं वो चिकित्सा सेवाओं के अभाव में दूर दराज के इलाकों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी मदद लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं और सरकार को चाहिए कि इन व्यवस्थाओं को किसी तरह से दुरुस्त करे, इनको सुधारे ताकि लोगों को इतनी बुरी तरह से प्रभावित ना होना पड़े सरकार की नाकामी की वजह से। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन सरकारी अफसरों की जुबान सच बोलने को तैयार नहीं है। हमने दौरा पिछले 2 दिन पहले भी करवाया था। माननीय एसडीओ साहब वहाँ गए थे, हमारा बीसीएमओ वहाँ गया था, हमारी टीमें वहाँ गई थी और घर घर का हमने सर्वे किया है। सारे जितने हमारे आईएलआई के रोगी मिले हैं उनको किट वितरित की है। और ऐसा नहीं है, भोपुर में हमारा सब सेंटर है, पास में नेसूरा है, 3 किलोमीटर वहाँ हमारी पीएचसी है। तो हम नियमित रूप से चिकित्सा सुविधाएं आम जन को उपलब्ध करा रहे हैं। सरकारी दावों के हिसाब से गांव में टेस्टिंग भी है और दवाई भी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। देव अंकुप वधावन, करौली।